और ये आ गए हैं जी हम आपके साथ। अभी यहाँ बार्गेनिंग हो रही है घड़ी की, क्योंकि जितने लोग बाहर बैठे हुए उनको जो है कोयटा से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। नेटो मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ इस वक्त बार्गेनिंग हो रही है। ये देखिए ग्लास वगैरह, फौजी शूज़, फौजी कैप, फौजी जैकेट। वही वाली लगाओ सही। 200 में चलो नहीं मारो। नहीं नहीं 1800 बस सही है। नहीं नहीं 1800 सही है बस। आज जो है हमें वापस जाना है। शाम 5 बजे की हमारी बस की टिकट है और इस वक्त हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए नेटो मार्केट का विज़िट किया है। नेटो मार्केट में क्या कुछ है, अगर हो सका तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। और ये नेटो मार्केट की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये फ़ौजी बैग्स हैं, फ़ौजी जैकेट्स हैं और इसके अलावा वैसे भी जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं। और यहाँ पर कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती हैं, लेकिन बहरहाल जो क्वालिटी यहाँ आपको मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। हर चीज़ थोक के हिसाब से। ये देखें बहुत खूबसूरत घड़ियाँ हैं, ट्रिमर्स हैं, चाकू है, छुरियाँ हैं, फ़ौजी आइटम्स हैं, फ़ौजी लोगों की बॉटल्स हैं, उनके जो वेपन्स होते हैं उनके कवर हैं। इसके अलावा वायरलेस सेट है और दुनिया की बेशुमार चीज़ें हैं जो फ़ौजी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर टूल का सामान भी मिलेगा, जिनमें पेचकस, स्क्रू और इसी तरह की और दूसरी चीज़ें। ये देखें बहुत खूबसूरत और हसीन लेदर की। और इसके अलावा दूसरी जैकेट्स भी हैं या आपको कुछ वेपन्स भी यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए ये कैप्स हैं, फ़ौजी जैकेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हुडीज़ भी हैं। इसके अलावा बख्तरबंद जो होता है वो भी यहाँ मौजूद है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप जाकर बहुत जिसको ख़रीदना आता हो वो जहाँ जाकर बेहतरीन अंदाज से इन चीज़ों को ख़रीद सकता है। कुछ प्लम्बरी का भी सामान है, प्लास भी हैं, तार भी हैं, वो रस्सियाँ भी हैं जो फ़ौजी लोग यूज़ करते हैं, टॉर्च हैं, लाइटें हैं। गर्ज़ ये कि हर इस्तेमाल की चीज़ आपको मिलेगी। इस्तरियाँ भी हैं, चश्मे भी हैं, बहुत खूबसूरत चाय के थर्मोस भी हैं, पानी के थर्मस भी हैं। और ये देखें ये कितनी हसीन घड़ियाँ रखी हुई हैं। जो वॉचेस पहनने के शौकीन हैं उनको एक अच्छी वैरायटी नेटो से मिल सकती है, जो लेकर आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये फ़ौजी लोगों के मुख्तलिफ़ स्टाइल के चाकू हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चक्कू है मेरे पास। तो ये वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं, लेकिन वही देखने वाली नज़र और लेने वाले हाथ होने चाहिए और ज़बान में आपको इतना कुछ होना चाहिए कि आप उनसे जो है बार्गेनिंग करवा सकें। ये फ़ौजी बैग्स हैं जो कि नए स्टाइल के फ़ौजी जैकेट्स भी हैं। और ये बैग्स हमने पता किए तो बहुत महंगे बैग्स ये बता रहे थे, 2500, 3000, 3500। इस शॉप से जो है मेरी बहन ने अपने बेटे के लिए घड़ी भी ख़रीदी, जिसकी ही शुरू में आपने बार्गेनिंग करते हुए सुना। लेकिन भाई जो अटल हो जाता है वो अटल हो जाता है, फिर वो नहीं जो है कम होता। यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर भी आपको नज़र आएंगे और दूसरी अशिया खुर्दनोश तो नहीं कह सकते, लेकिन अशिया इस्तेमाल ज़रूर नज़र आएंगी। परफ्यूम्स भी हैं, पर्स भी हैं, क्या क्या लेना चाहेंगे हर चीज़ आपको मिलेगी। बस जाइए, तलाश कीजिए और ख़रीद लीजिए, अगर आपकी जेब में इतना पैसा मौजूद है तो।
चूड़ियाँ, तिरपालें, फौजी पैराशूट्स। यही स्टिच भी कर रहे हैं, आप करवाना चाहेंगे ना तो ये तो सी भी रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि नेटो मार्केट दिखाते दिखाते आप ये शैम्पू और लोशन में कहाँ आ गई। तो जनाब नेटो मार्केट में ही बिल्कुल लास्ट में ये एक बहुत बड़ी सी शॉप है जिस पे आपको परफ्यूम्स, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, इसके अलावा इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें के परफ्यूम्स भी हैं, तो मोज़े भी हैं, बच्चों की चीज़ें भी हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको छोटी मोटी और बहुत सारी अशिया नज़र आएंगी। ये देखें शैम्पू है, कॉस्मेटिक का सामान है, मेकअप का सामान अच्छा खासा यहाँ मौजूद है। ये देखें कुछ मर्द हजरात यहाँ से सॉक्स ले रहे थे और यहाँ बच्चों के टॉयज़ भी मौजूद थे और इन टॉयज़ में से मैंने एक टॉय पसंद भी किया था और उसको मैंने बड़े अच्छी तरह देखा भी और उनसे कहा मुझे चला के भी दिखाएं, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन उन्होंने जो उसकी कीमत बताई वो सुन के मेरे तो आसान ख़ता हो गए। हमने कम करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हम मुझे छोड़ा और हम आगे निकल गए। अब देखें ये टॉय और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कीमत कितनी है। नेटो मार्केट वैसे तो बहुत छोटी है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है, 3 गलियों पे मुश्तमिल इसमें शॉप्स है। मेरे ख्याल से कुल मिला के 100 के करीब दुकानें होंगी, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, आप जाके देख सकते हैं। अब ये टॉय आप देखिए, ये एक जो है जहाज़ टाइप था टॉय जिसमें सेल से इसको चलना था रिमोट के साथ। अब जब इसकी कीमत पूछी तो इन्होंने बताई 1500 रुपये। तो मैं तो एकदम वो हो गई कि भाई 1500 एक बच्चे के लिए तो नहीं। बहरहाल इसको छोड़ा और हम आगे की तरफ निकल गए और नेटो मार्केट में देखें और क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये शूज़ हैं, शूज़ की एक बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ मौजूद है, जॉगर्स भी हैं, फ़ौजी शूज़ भी यहाँ मौजूद हैं। और फिर हम चल दिए जनाब, 5 बज गए थे, हैदराबाद की तरफ हमें रवाना होता था और पहुँच गए बस स्टॉप यानी अल हिकमत कोच की तरफ। यहाँ से बस ठीक 5:05 पर रवाना हुई और सवेरे हमें फजर के वक्त पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये 12 से 13 घंटे भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। आप हमारे साथ साथ रहेगा, जो कुछ मुझे इस सफ़र में नज़र आता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। वही अल हिकमत कोच है जिससे हम लोग आए थे और उसी से हम वापस जा रहे हैं। तो दुआ में हमें हमेशा याद रखिए, अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते रहे हैं तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस चल दी और ये सरियाब रोड जो आपको नज़र आएगा और कोयटा के हसीन रास्ते, यहाँ से जाते हुए थोड़ा दिल उदास भी था और थोड़ी खुशी भी थी। उदास इसलिए कि इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा माहौल छोड़ के जा रहे थे, खुशी इसलिए कि अपने शहर जा रहे थे। ये सूरज जो है गुरूब होने का मंज़र है जो आप देख रहे हैं और यहाँ से हमारी बस का सफ़र स्टार्ट हो चुका था और सूरज भी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ हैदराबाद की तरफ रवाना हो रहा है। ये बाज़ार देखें, हर तरफ हरे भरे बाज़ार हैं, अल्लाह ताला इसी तरह भरा रखे। ये कुछ लोग थे जो कि टोयोटा में बैठे हुए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक मियाँ है और 2 उनकी बीवियाँ हैं। ये रास्ते में हमारे साथ साथ चले और सर्दी से बचने के लिए ये इस तरह एक खुली डॉटसन में, टोयोटा डॉटसन में बैठे हुए थे। तो ये आप मंज़र देखिए। अल्लाह का शुक्र है, मगरिब हो रही है, फिर मैं बात करता हूँ।
आपने अज़ान सुनी, ये मगरिब का वक्त हो चुका था और यहाँ एक होटल पे गाड़ी रुकी और यहाँ हम लोग ने मगरिब की नमाज़ अदा की। ये देखिए सूरज गुरूब हो रहा है। अभी हम अपने बस के साथ भी बन रहे हैं। ये मेरी बस सही है। सूरज गुरूब होने के साथ साथ हमारा सफ़र भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ अब आपको कुछ ही देर में कोलपुर नज़र आएगा, जो कि आते हुए मैंने सुबह सवेरे दिखाया था और जाते हुए मैं आपको रात के वक्त दिखा रही हूँ। यही वही माशाल्लाह होटल है और यहाँ से बस हमारी आगे की तरफ चल दी। ये देखिए एक तरफ तो पहाड़ है बस के और दूसरी तरफ गहरी खाई है। और यहाँ एक बात जो मुझे आपको जो मैंने अपने थंबनेल में भी आपको बताई कि एक बहुत बड़े हादसे से हम लोग बचे वापसी में भी, और ये उसकी तफसील है कि रास्ता जो है वो ब्लॉक था। और इस वक्त एक साइड पे हम लोग रुके हुए, आने वाली ट्रैफिक पे ये जगह छोड़ी गई है। देखना ये है कि कितनी देर लगती है, क्या होता है, क्योंकि हम पिछले 15 मिनट से खड़े में हैं और अब जो है सामने से ट्रैफिक आना शुरू हुई है। लगता ये है कि रास्ते में या तो कोई एक्सीडेंट है या कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में ब्लॉकेज है। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए और हम बिल्कुल सब हमें पौन घंटे तक रास्ता नहीं मिला था और जब खाई की तरफ नीचे मैंने नज़र की तो नीचे गाड़ियों ने आने वाले रास्ते अच्छा पता ये चला है कि आगे एक डीजल का टैंकर जा रहा था और यहाँ जाके हमें पता चला कि लीक हो गया और पूरी सड़क पे इस वक्त डीजल ही डीजल और इतनी स्मेल है डीजल की कि इस वक्त बैठना बस में महाल हो रहा है। इस तरफ का रोड ब्लॉक करके हमारी साइड को जाने दिया जा रहा है अभी। अगर इस क्लिप में आप गौर से देखें तो सड़क के बीच में आपको डीजल नज़र आएगा। दोनों तरफ से गाड़ियां इस डीजल से बच के चल रही हैं और हर कोई इस खौफ से डर रहा था कि कोई अगर सिगरेट और ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये सिब्बी के होटल पे हम लोग रुके हैं ईशा की नमाज और खाने के लिए। ये देखिए ये बिल्कुल सिब्बी का मेन रोड है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए फैमिली हॉल है, आप बहुत आसानी से आके यहाँ पर खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाहर जेंट्स और साथ बैठते हैं, जहाँ पे हमने भी बैठ के खाया क्योंकि सब अच्छा है। सिब्बी से पौन घंटा स्टे के बाद बस वहाँ से रवाना हुई और ये सफ़र सुबह सवेरे 5:30 बजे हैदराबाद पर इख्तिताम पसीर हुआ और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत के हैदराबाद पहुँच गए। मेरे कोयटा के सारे व्लॉग आपको पसंद आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस आगे तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।